हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक कमाल की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो ये जनरली कई लोग पेड स्ट्रैटेजीज करते हैं जो बोलते हैं कि आप हमारे पास आए, हम आपको इंडिकेटर देते हैं, हम आपको एल्गो देते हैं, ये चीजें देते हैं तो आपको गारंटीड प्रॉफिट होगी। ऐसा कभी होता नहीं है। अगर इस तरह की चीजें होती तो रियल में तो हर कोई आजकल अंबानी के पास घर लेके बैठा होता। तो ऐसा है नहीं। बट हाँ, स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो आपकी प्रोबेबिलिटी को, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना आपको विनिंग ट्रेड्स की, वो ज्यादा करता है। स्ट्रैटेजी का मतलब यही काम है। कभी 100% नहीं हो सकता, 40%, 50%, 60% में आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाते हो। ये स्ट्रैटेजी होती है। मतलब अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो 10 में से 6 आपके विनिंग ट्रेड्स हैं और 4 लूजिंग ट्रेड है। अगर आपका रेशियो 50-50 भी है, बट अगर आपने जो 50% ट्रेड लिए हैं विनिंग ट्रेड्स, उसमें अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा है तो भी आप विनर बन जाओगे। तो स्ट्रैटेजी का सिंपल यही मीनिंग होता है कि वो आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी लाया हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो इतनी बोरिंग रहे कि कुछ लोग छोड़ के चले जाए, पूरी स्ट्रैटेजी देख नहीं पाए, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी है। मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बोरिंग नहीं चाहता मैं बनाना। तो एनीवेज, अब आप इस वीडियो पे बने रहो, हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मूविंग एवरेजेस के थ्रू हम अच्छी ट्रेड्स को ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते हमें सारी चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चलिए किसी भी चार्ट पे चलते हैं और एक बार देखते हैं। तो जैसे कि ये मैंने निफ्टी 500 का है, ये जो लास्ट टाइम जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे मैंने चार्ट निकाला हुआ है, तो न्यूटन का। देखो, इसमें स्ट्रैटेजी में सिंपल है, आपको मूविंग एवरेजेस का ले लेना है। आपको दो मूविंग एवरेजेस लेने हैं, ठीक है। एक तो आपको 50 का लेना है, 20 का लेना है मूविंग एवरेजेस। तो ये 50 का हो गया आपका, जो ऑरेंज कलर का, ग्रीन हो गया 20 का। तो अब ऐसे आप समझ गए, ये 50 का, 20 का। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या है, आपको ना ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड में होना चाहिए पहले तो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये प्राइस अप ट्रेंड में आ रही है, प्राइस अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड नहीं है। फिर यहाँ पे इसने करेक्शन लिया, करेक्शन लेके फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, और देखो यहाँ से ब्रेकआउट लेके काफी अच्छा मूव किया। फिर ये रेजिस्टेंस था, ये आपको देखो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो, आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस जोन बना था ये, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आप देख रहे हो, यहाँ पे राइट, यहाँ पे प्राइस आई, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, तो तोड़ नहीं पाया। फिर उसके नीचे गया, फिर ट्राई किया इसने, बट फिर नहीं तोड़ पाया। फिर एक बार गया, फिर यहाँ पे नहीं तोड़ पाया। तो आप देखो कितने टचेस हुए, 1, 2, 3, 4। तो करीब 4 से 5 बार इसने यहाँ पे ट्राई किया। अब उसके बाद इसने फाइनली एक अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम्स है। ये जब आप इतनी बड़ी वॉल्यूम से ब्रेकआउट देते हो ना, तो इसको हम जेन्युइन ब्रेकआउट बोलते हैं। मतलब ये सच में अच्छा खासा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट नहीं बोल सकते आप इसको। तो ये हो गया। आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो ऐसे कैंडल्स हो ना, कैंडल्स बड़ी हो, वॉल्यूम्स के कैंडल्स बड़ी, देखो ये देख रहे हो, बड़े बड़े कैंडल्स हो यहाँ पे, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको देखना है, आप मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखना है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, ये देख रहे हो 50-20 का क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। तो आपको क्रॉस ओवर का वेट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, आपने एक रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब आपको पता है कि प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास जैसे यहाँ से वापस करके प्राइस रिट्रेस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे क्रॉस ओवर जोन बना, फिर आपने यहाँ पे एक एंट्री ले ली। आपको क्या करना है कि क्रॉस ओवर जोन पे वेट करना है। इसमें देखो वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल भी अच्छी है, आपने एंट्री ले लिया। आपका जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे आपने ले लिया, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया 5% समथिंग का। और अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड देखते हो तो रिवॉर्ड देखो आपका यहाँ तक था, ये था यहाँ तक था, 25% के आसपास का रिवॉर्ड था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड था रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में। तो आपको पता था कि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आके वापस आके कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे जब से आपने देखा कि यहाँ पे भाई प्राइस ले गया और नेक्स्ट कैंडल में आपने देखा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। ये एक रेजिस्टेंस जोन भी था, आपको देख क्लियरली आपको पता चल चुका था। ऐसे अगर आप इसको बड़ा कर लेते तो अब आपको पता चल गया था। फिर देखो यहाँ पे आप निकल गए, फिर आपने देखा यहाँ पे एक बार फिर से क्रॉस ओवर हो गया, ये क्रॉस ओवर हुआ मूविंग एवरेजेस का। यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम कैंडल बना है, ठीक है। क्रॉस ओवर यहाँ पे अगर हुआ है, जैसे कि मैं आपको ये हटाता हूँ, एक टाइम के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया है, अब वॉल्यूम भी अच्छी है और कैंडल का भी साइज अच्छा है। तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, एंट्री करी, और आपका एसएल इसके नीचे का लगा दिया आपने, 4-5% का, 4.5% का एसएल लग गया आपका। फिर आपको पता कि भाई रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस तक का वेट किया, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे वेट किया, ये रहा वो,
अब यहाँ से आप देखो प्राइस यहाँ पे गई, फिर आपने देखा कि यहाँ पे ठीक है कैंडल अभी तोड़ा नहीं, आपने अपना एसएल को शिफ्ट करते रहना है आपको धीरे धीरे। आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्या प्राइस ऊपर गई, इसके नीचे एसएल कर लो, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर लास्ट के कैंडल के नीचे एसएल कर दो। एसएल आपको मूव करते रहना है ताकि ऐसा ना हो कि अचानक प्राइस नीचे गिर जाए, अचानक कोई न्यूज आ जाए, अचानक कोई इंसिडेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं कि आपने जो भी तक गेन किया वो आपका खत्म हो जाए। देखो लालच रहता है कि नहीं भाई थोड़ा ये होता है शेकआउट हो जाएगा, क्या पता प्राइस नीचे करके फिर ऊपर अपर सर्किट ही मार देगी, ऐसे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। बट आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। स्ट्रैटेजी में ऑब्वियसली हिट एंड मिसेस भी होंगे। हो सकता है जैसे ही आपका एसएल लगा, एसएल लगने के जस्ट बाद ही वो समझो कि अपर सर्किट मार दिया, एसएल जस्ट आपका हिट हुआ, हिट करते ही वो पता चला आपको शेकआउट था, शेकआउट करके आपको निकाल दिया गया और आप फिर ट्रेड से बाहर कर दिया गया, अब वो प्राइस आगे की तरफ चली गई, तो ऐसा होगा। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसमें क्या होता है कि आप मान लो कि ठीक है ऐसा एक दो बार ही होगा, हर बार नहीं होगा, बट अगर प्राइस बाई चांस नीचे गिरी तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। कभी गैप डाउन आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा होता है। देखो यहाँ पे देखो प्राइस कैसे कैसे गिरता रहा, अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती, यहाँ पे आप वेट कर रहे होते कि नहीं नहीं अरे शेक आउट हो सकता है, देखते हैं शेक आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्राइस ऊपर जाएगी, तो आप देखो फिर प्राइस वापस के वापस वहीं आ जाती, तो जो आपने इन्वेस्ट किया था टाइम वगैरह वो वापस वापस इतना प्लस ब्रोकरेज चार्ज आप देके माइनस में आ जाते। तो कहने का मतलब ये कि आपको अगर ये फॉलो करना है तो आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी ही होगी रिगार्डलेस ऑफ मार्केट। क्या न्यूज बन रहा है क्या नहीं बन रहा है वो आप नहीं कर सकते उसको। तो स्ट्रैटेजी का मतलब ही होता है कि आप इमोशनल जो भी चीजें उनको साइड कर दो। अगर आप इमोशन के साथ ट्रेड करोगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी इमोशंस में आके कभी ना कभी ट्रेड ले ही लेते हैं, न्यूज के बेसिस पे ले लेते हैं, तो ये होता सबके साथ है। बट हमारे स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहने का एक मेन रीजन ये होता है कि हमें इमोशंस को उसको हटा के ट्रेड करना है, एक प्रॉपर स्टिक एसएल लेना है, उसके हिसाब से हमें उसको फॉलो करना है। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा एक सिंपल सा था, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आप देखो प्राइस यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, अच्छी वॉल्यूम अच्छे करने के साथ आपने यहाँ पे एंट्री ली, उसको ट्रेल किया, जैसे आपको वीकनेस समझ आया आप एग्जिट हो गए, ठीक है। आपने देखा कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड हो गई है यहाँ पे, और आपको लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकती है, मार्केट ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है, तो अब यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। अब एग्जिट होने के बाद आपको पता है कि ये तो पास में ही है, रेजिस्टेंस तो पास में है, तो अभी आप इस ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करोगे प्रॉपरली। अब देखो यहाँ पे ना दो तीन बार देख रहे हो अब बार बार प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस के ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, तो ये प्रॉपर तोड़ना नहीं हुआ। तोड़ना होता है जब अच्छी वॉल्यूम के साथ, देखो यहाँ वॉल्यूम भी कम है, ऐसा कोई ग्रेट वॉल्यूम नहीं यहाँ पे, ना कोई ऐसा आपको मोमेंटम का वो दिखा वॉल्यूम का सर्च की बहुत अच्छा खासा हो गया, वो भी नहीं था। तो आपको वेट करना है, ये विक्स वाले जब भी है उसको इग्नोर करना है। आपको पता था कि इसके ऊपर ही क्लीन जब तक आप ब्रेकआउट में होगा तब तक नहीं आप जाओगे, तो आपने वेट किया। वेट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे देखो मूविंग एवरेजेस का ऑलरेडी क्रॉस ओवर है, ये इसके ऊपर है, और यहाँ पे देखो आप इसके ऊपर प्राइस आते ही इससे बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। तो ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, मतलब रियल में यहाँ पे किसी ने बाई किया, जेन्युइनली बाइंग करी है। तो अब इसमें ना दो चीज होती है, जब प्राइस ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि आपको फोमो में अब देखो यहाँ पे ना, अगर आप देखो कैंडल बहुत बड़ा है, अगर आप यहाँ पे एंट्री भी ले लेते हो ना तो 13-14% का स्टॉप लॉस हो जाता है, तो 13-14% बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपको, आप इसमें दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हो। अब आप रिटेस्ट का वेट करो, देखो प्राइस वापस आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, मे बी और ऊपर जाए, बट उसको रिटेस्ट करना ही करना है, तो वो रिटेस्ट करेगी। देखो रिटेस्ट करना ही करना है, मतलब कि मैक्सिमम चांस में रिटेस्ट करेगी। कई बार होता है कि बहुत ज्यादा मोमेंटम है, बहुत अच्छा न्यूज बिल्डअप हो गया या बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आ गया है, तो वो रिटेस्ट नहीं करती है तुरंत, वो बाद में जाके करती है, बट मैक्सिमम केसेस में रिटेस्ट करती है प्राइस। तो ये देखो अब वापस आपने देखा प्राइस वहां पे आई, यहाँ पे देखो इसने थोड़ा सा चेकआउट किया, इसके नीचे प्राइस लेके गया, पर इसने इसको नहीं तोड़ा, 50 डीएमए को नहीं तोड़ा है, इसको 20 को तोड़ के फिर वापस यहाँ पे हाई मोमेंटम कैंडल मिल गया। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा खासा है, ये देखो आप, मतलब यही इसी लेवल पे किसी ने फिर बाइंग करी है। कोई नहीं चाहता कि इस लेवल से नीचे, देखो जब इंस्टीट्यूशंस बाई करेंगे ना, जैसे आप मान लो आपने 100 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए लगा के आपने शेयर बाई किया है, तो आप चाहोगे कि 1000 करोड़ 900 करोड़ में नहीं आए, 800 करोड़ में नहीं आए, उसको नीचे नहीं होने दोगे। तो सेम चीज इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट यही होता है। हाँ, आप वापस उसको उस प्राइस पे लाके और बाइंग कर सकते हो अगर आपको लगता है वर्थ, क्योंकि एकाएक आप सारी बाइंग नहीं कर सकते। अगर आप एकाएक सारी बाइंग करोगे तो वो सबको पता चल जाएगा, वो सारा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाएगा, आपका सारा रेशियो खराब हो जाएगा।
तो वो क्या करते हैं, चंक्स में बाय करते हैं, धीरे धीरे बाय करते हैं। जैसे वो ले गए प्राइस को थोड़ा ऊपर ले गए, धीरे धीरे ले गए, फिर वापस नीचे आया, प्राइस को थोड़ा थोड़ा हटा, फिर लोगों ने हटाया, फिर उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, फिर उन्होंने फिर से बाइंग करी, तो उनका एवरेज मेंटेन हो गया और उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो गई। अब वो यहाँ से इसको ऊपर वापस ले जाएंगे। तो ये फिर आपका ये हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री करी और यहाँ पे आप ज्यादा ये एसएल लगाया आपने 6% का, और यहाँ पे आप इसको ट्रेल करोगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी और भी स्टॉक्स पे हम एक बार चल के देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेरे को दिख गया कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है, मतलब प्रेजेंस है यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट्स का। अब आप देखो ये प्राइस ऊपर गया, फिर इसे रिटर्स किया, फिर रिटर्स करने के बाद फिर प्राइस यहाँ से गई। तो आपको ना यहाँ पे जब इतनी बड़ी कैंडल मिल जाए तो आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि देखो इस कैंडल का ना स्टॉप लॉस देखो कितना ज्यादा हो रहा है, मतलब 15-16% है। तो आपका मतलब 15 रुपए तो ऐसे गायब हो जाएंगे 100 रुपए में से। तो आपको वेट करना, आपको स्टॉप लॉस भी कम लेना है। हाँ, सिंगल डिजिट में कोशिश करना कि सिंगल डिजिट में स्टॉप लॉस हो आपका। तो आपने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे देखा आपने कि प्रॉपर चलो ठीक है, प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और गैप अप के साथ प्राइस ऊपर गई है। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने एंट्री किया, ये आपका एसएल बन गया। देखो सिंगल डिजिट में एसएल आ गया आपका, यहाँ पे बन गया। अब आप इसको ट्रेल करते रहो, ठीक है। जैसे ये आपने एसएल लगा दिया, तो अब ये एसएल लगा के आप प्राइस को देखो कहाँ तक जा रही है, प्राइस जा रही है, प्राइस जा रही है। जब आपको लगता है सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो चुका है आपका, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ठीक है, यहाँ से मेरे को वीकनेस दिख रही है या मैं इसका थोड़ा टूटने का वेट करूँ, कई बार होता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो आप 20 का भी देख सकते हो और 50 का भी देख सकते हो कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना ज्यादा सुटेबल रहेगा। या अगर आपको लगता है कि आपने पूरे दिन में चेक किया, जैसे कि प्राइस ने अगर देखो पूरे दिन की एक्टिविटी है ये, तो प्राइस इसको तोड़ा नहीं है क्लियरली, ये इसके अंदर ही ओवर कर दिया, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे फिर, क्योंकि आप देखो, देखो ऐसे देखो, ये पुल बैक हो रहा है, ठीक है। देखो प्राइस ऊपर गया, पुल बैक ले लिया, तो प्राइस इसको तोड़ नहीं रही है, कहीं ना कहीं इसी के सपोर्ट से आगे बढ़ रही है। तो आपने अपना एसएल देखा, ठीक है, कि यहाँ पे आपने एसएल लगाया। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से एग्जिट कर लो, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेल किया था, यहाँ से एग्जिट कर लो। एक तरीका पूरा नीचे लेके चलो यहाँ पे एसएल को, इसका मूविंग एवरेज, तो कई बार होता है ना कि इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि आप एसएल कहाँ लगाओगे, तो वहां पे क्या कहते हैं, टच करके एसएल लेके फिर ऊपर बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा थोड़ा सा आप नीचे रखोगे, जैसे कि अगर आपका ये बनता है तो उसमें थोड़ा सा आप नीचे ले जाओगे लास्ट लास्ट कैंडल के यहाँ पे, तो ऐसे करके ले जाओ आप। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ ब्रेकआउट आया, फिर आपने देखा कि यहाँ पे मेरे को भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मैं यहाँ पे एंटर कर चुका था, सपोज यहाँ एंटर किया था मैंने, और मेरा 17-18% प्रॉफिट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे वीकनेस देख लो, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे प्राइस की वीकनेस है, यहाँ पे देखा आपने कि नेक्स्ट डे यहाँ पे जो कैंडल है काफी अच्छा खासा, मतलब कि रेड कैंडल बन चुका है, यहाँ पे प्राइस में वीकनेस शो हो रही है, तो आप यहाँ से निकल जाओगे फिर आप। और इसका रिजल्ट अगर देखो आप, बेटर नहीं है, तो आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस है, आपने यहाँ से सीधे एग्जिट कर लिया, ठीक है। लास्ट कैंडल का जो भी मोमेंटम कैंडल था, जो भी बड़ा कैंडल था, उसको अगर तोड़ी ब्रीच करी प्राइस, तो आप एग्जिट कर जाओगे। तो आप एग्जिट करके निकल गए, इस तरह से आप प्रॉफिट में आ गए। फिर आप वेट करो इसका, फिर यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हुआ, फिर आपको पता था कि भैया एक रेजिस्टेंस होना है, क्योंकि यहीं से प्राइस ने तोड़ा था। यहाँ पे गया, फिर वहां पे आपने देखा यहाँ आपको शूटिंग स्टार बन गया, फिर आपको कंफर्मेशन मिल गई, फिर प्राइस ने रिटर्स किया और फिर यहाँ से अब दे रहा है, तो अब यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि अब आपको देखना है कि यहाँ पे प्राइस आके वापस रिटर्स भी कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो ठीक है, आप एंट्री कर सकते हो। जैसे 5% का बन रहा है अभी यहाँ पे, और अगर आप एसएल लेके देख रहे हो तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है आपका, जितना आप कमाओगे उतना ही आप गवाओगे, सेम तरह का। तो अगर आपको लगता है कि नहीं प्राइस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है, जैसे देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है, ये बड़े बड़े वॉल्यूम देख लो आप, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है यहाँ पे, प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से फिर रिटर्स किया है, फिर ब्रेकआउट दिया है। तो फिर अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ट्रेड में बने रह सकते हो, उसको ट्रेल कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए, अब आप देख रहे हो आपने ये एसएल बना दिया इसको, ये एसएल हो गया। अब प्राइस अगर इसके ऊपर है तो ठीक है, एसएल है तो निकल गए, तो इससे आपका एसएल छोटा हो जाएगा। तो ऐसे करना है। देखो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा बस। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई एल्गो की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ज्यादा कोई ऐसा पेड आपको मूविंग वजह से पेड कुछ लेना नहीं पड़ेगा आपको, जो इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज गारंटी देते, अगर आपके पास खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की समझ है, तो उससे बढ़िया कोई भी इंडिकेटर नहीं है। अब आप देखो कोई और भी एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा मूव था, अगर आप इसका चार्ट देख रहे हो एफएससीएल का,
यहाँ देखो मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर हुआ, प्राइस ने यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोन था इसको तोड़ा। अगर आपने यहाँ एंट्री की होती तो अब आप देखो कितना ट्रेल कर चुके होते यहाँ पे बिना ऐसे हिट हुए। 180% का मूव बन जाता सिर्फ 28 दिनों में, 82 डेज में। देखते हैं कितने दिनों में बना। हाँ, तो मतलब लगभग 2 महीने के भीतर 180% का मूव बन जाता। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें देखो अभी अब किसी और भी चार्ट पर देखते हैं, देखो जैसे कि अभी और भी कोई चार्ट देख लो आप इसको बैक टेस्टिंग भी करके देख लो ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा, आप देखो पास्ट में चलते हैं, इसी के में पास्ट में चलते हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम का हो गया, ठीक है। अब हमने इसको देखा कि ये तो प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, हमने छोड़ दिया इसको। फिर यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस यहाँ पे आई, इसका क्रॉस ओवर हुआ, हमने एंट्री ले लिया। यहाँ पे देखो एक बड़ा कैंडल दिखा हमें, ऑब्वियसली तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, हमें आगे से कंफर्म होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखो विक बन गया है, तो इसका मतलब प्राइस में वीकनेस दिख रही है हमें। तो यहाँ पे आपने एंट्री ली, मान लो कि चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपका मूव बन जाता है करीब 8% का मूव बन जाता है। अब मान लो आपने देखा कि प्राइस में वीकनेस बन रही है, आपने शूटिंग स्टार बन गया, आपको एक साइन मिल गया कि नहीं भैया यहाँ प्राइस में वीकनेस है, अभी थोड़ा वेट करते हैं। आपने एग्जिट कर लिया, यहाँ पे वेट करो, वेट करते रहो। प्रॉपर देखो एक जोन बन चुका है, रेजिस्टेंस जोन बन चुका है यहाँ पे, क्योंकि बार बार प्राइस यहाँ से नीचे जा रही है। तो ये आपने ऐसा किया है कि रेजिस्टेंस जोन बना दिया आपने एक, ठीक है। ये आपका जोन बन गया, रेजिस्टेंस जोन बन गया। और एक रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है कि बड़ा रेजिस्टेंस जोन ये वाला है। तो करीब आपको 2 रेजिस्टेंस जोन मिल गए, ठीक है, एक साथ ही मिल गए आसपास। तो आप बड़े वाले का वेट करो क्योंकि दोनों आसपास ही हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे दो छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है यहाँ पे, अगर आपको पता दिख रहा होगा तो ऐसे करके दिख रहा है आप में से किसी को? अगर दिखे तो कमेंट में जरूर बताना कि बना था कि नहीं बना था। तो ये देखा आपने, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस और इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो भाई हम इतने छोटे मूव के लिए नहीं लेंगे ना। देखो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, और देखो एक यहाँ पे ये सामने एक और रेजिस्टेंस आ गया। तो ये हम 4-5% के मूव के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उतना ही हमारा वो लग रहा है रिवॉर्ड। हमें आगे क्लियरली पता चल रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें उसका वेट करना है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे। और देखो हमें ये कंफर्मेशन भी मिलेगी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई वहां पे, या तो बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, तो जो भी है आगे हमें मालूम पड़ जाएगा। तो देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट देके यहाँ पे रिटेस्ट किया। यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन था तो इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद इसने हाई मोमेंटम कैंडल बनाया इसने, देख लो आप। और फिर प्राइस आगे की तरफ बढ़ गई। तो आपको क्या करना है, इसमें आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, सिंगल डिजिट में आपका स्टॉप लॉस बनता है, और आप इसको ट्रेल करते रहो। तो आप देखो अभी से लेके अगर आप देखोगे, देखो आपका स्टॉप लॉस एक बार भी हिट नहीं हुआ ना, यहाँ जाके हिट हुआ, यहाँ जाके आप थोड़ी ना कोई रखेगा इतने देर तक। यहाँ से लेके आप देखो यहाँ तक ही आपका प्रॉफिट बन जाता है 22% का। तो अब आपने क्या किया, सिंपल सा काम क्या किया कि आप इसको ट्रेल करते रहे, ठीक है। आपने एक रूल बना लिया कि भैया अगर ये 20 के नीचे आएगा मैं निकल जाऊंगा, या 50 के पास से निकल नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, जो भी आपको सूट करता है प्रॉफिट के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे एक वो बना दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस आके गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना यहाँ पे, फिर प्राइस ने रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से इसने प्राइस ने रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट कई बार होते हैं, कई बार 2 बार भी 3 बार भी हो जाते हैं। तो ठीक है, आपको बस ये करना है कि आपको अगर प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अच्छा प्रॉफिट बन गया है, मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, तो आप उसको निकल जो एग्जिट कर दो। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे ऐसे जब तक हिट नहीं होगा तब तक मैं उसको कर सकता हूँ, तो आप उसको होल्ड करो। तो अभी देखो आपका एस ने आपने ये एस लिया, तो आपका एक बार भी एस हिट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे भी प्राइस रेजिस्टेंस लिया, फिर ये आगे गया, फिर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप कुछ क्वांटिटी को इसमें से एग्जिट कर सकते हो, जैसे कि आपका प्रॉफिट बन चुका है, मान लो 15-16% बन चुका है। तो आप देख रहे हो आप यहाँ पे वीकनेस का साइन आ चुका है, आरएसआई भी ओवरबॉट हो चुका है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल बन चुका है सेलिंग का। तो आप यहाँ पे एग्जिट हो लो, इस कैंडल का नेक्स्ट डे आप वेट करो कि अगर इसके प्राइस जैसे जो भी हाई कैंडल होता है लास्ट हाई कैंडल, ठीक है, मान लो आज का ये हाई है मेरा, अब मैं नेक्स्ट देखूंगा कि या तो इसके हाई जाएगा या इसके इस कैंडल को ब्रेक करता है कि नहीं, इसके लो को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर इसके लो को ब्रेक कर देता है तो मैं एक बार एग्जिट ले लूंगा फॉर द सेफर साइड। हो सकता है ये मेरे को ट्रैप करके ऊपर चला जाए, हो सकता है, बट मैं तो प्रॉफिट में हूँ ना, मेरा तो प्रॉफिट हो चुका, तो मैं निकल जाऊंगा। फिर देखो आप निकल गए, फिर आप वेट करो इसको,
अब आप वेट करो, इसको अपने उसमें रखो वॉच लिस्ट में, या कोई और ट्रेड करो, कोई और स्टॉक देखो, आप कोई भी स्टॉक देख लो। जैसे कि ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आप, मे बी यहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अब आपने देखा कि भैया यहाँ पे सेटअप बन गया, ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, और ये एंट्री पॉइंट बन गया मेरा। यहाँ पे देखो शेकआउट भी था हैमर बना के। देखो स्टॉप लॉस भी छोटा है मेरा, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब एंट्री ले ली आपने, अब आप इसको ट्रेल करो। देखो यहाँ पे रहे तो 15%, यहाँ 16%, यहाँ तक खींचो तो 20%। तो 15 से 20% के बीच में आपका बन रहा है। तो कहने का मतलब कि देखो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। आज किसी ने मुझे बोला भी था, कमेंट भी आया था कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाओ आप। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सिंपल स्ट्रैटेजी लाया जाए जो सबके लिए बहुत ईजी है। इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए आपको, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, कुछ रूल्स को फॉलो करना है। सिंपल सा रूल है, 50-20 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होना चाहिए, प्राइस अपट्रेंड में होना चाहिए, और जब भी ब्रेकआउट हो एक हाई मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो। जैसे कि ऐसा कैंडल हो तो नहीं, ऐसा कैंडल हो तो ब्रेकआउट होता है। देखो वॉल्यूम भी अच्छी है इसमें, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे, अब देखो कितनी अच्छी वॉल्यूम है यहाँ पे। तो प्राइस आगे गया ना उसके टाइम, फिर बाइंग हुई ना वहाँ पे। और ऐसे जो जितना इतना हाई मोमेंटम वाला था ना, जनरली प्राइस ऊपर जाकर रिटर्स करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप अगर देखना कि और ऊपर जाएगा अभी। तो ये एक सिंपल तरीका है, इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको ज्यादा। यहाँ देखो क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर गया, करते रहो ट्रेल, आप जितना कर सकते हो, जहां तक आपको लगता है अफोर्ड कर सकते हो आप इन। तो देखो हम क्या होगा है कि हम हमारे साथ प्रॉब्लम करते हैं कि हम प्रॉफिट को बहुत जल्दी निकाल लेते हैं और स्टॉप लॉस को या लॉसेस को बहुत लंबा खींचते हैं। तो आपको उसका उल्टा कर देना है बस। आपको प्रॉफिट को लंबा खींचना है, मतलब ट्रेल करके। ऐसा नहीं कि आप कैसे खींचे, तो उसको ट्रेल करो और स्टॉप लॉस को छोटा करना है, जल्दी भी निकल जाना है आपको। तो आपका स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आपका वो काम नहीं हुआ, ऑब्वियसली सारे ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होंगे। कई बार आपको स्टॉप लॉस भी हिट करोगे, कई बार आपको लगेगा एंट्री करते एग्जिट हो जाओगे, तो वो सब होगा। बट हमारी प्रोबेबिलिटी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ, अच्छा खासा कैंडल बन गया यहाँ पे, आपने एंट्री के लिए यहाँ स्टॉप लॉस लिया, अब करो यहाँ से ट्रेल करते रहो, यहाँ तक गया। देखो यहाँ पे भी हाई मोमेंटम कैंडल था यहाँ पे, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे, यहाँ से फिर नीचे आके रिटेस्ट करके फिर अभी ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली में करो प्रैक्टिस इसको, ठीक है। तो ये आपको बस एक बहुत ही बेसिक तरह का स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको मूविंग एवरेज यूज करना है, 50 का 20 का यूज करना है, कोई भी स्टॉक देख लेना है जो आप कोशिश करो कि अगर ओवरऑल मार्केट ठीक रहे, क्योंकि आपके स्टॉक लॉस कम हिट होंगे उससे, और स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्टॉक्स हो। जैसे कोई मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी इंफ्रा स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, मान लो बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, पीएसयू अच्छा चल रहा है, तो उनका स्टॉक देखो। उसके स्टॉक में ऐसा सेटअप ढूंढो कि इस तरह का सेटअप वाला कोई है, जो कोई बनने वाला है, किसी के चांसेस है, कोई क्रॉसओवर पे आ रहा है कि नहीं, उसको वॉचेस में रख लो। अगर बन गया है, क्रॉसओवर हो चुका है, तो नेक्स्ट एंट्री का प्लान कर लो उसमें। तो ये सिंपल है, बताओ, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको बस एक मेथड फॉलो करना है। स्टॉप लॉस आपका सिंगल डिजिट में रहेगा, 4 से 5 के डिजिट में है। आप स्टॉप लॉस 15 से 20%, 8 से 10%, इतना आपको इजिली मिल जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है। आपको कोई एल्बो की जरूरत नहीं है, आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आपको किसी बस कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम में वो जो 300 रुपए 500 रुपए महीना देते हैं, जो आपको अंबानी बनाने की कसम खा के रखिए कि आप हमारा टिप लेते रहो, आपका कंपनी खड़ा कर देंगे रिलायंस जैसा, तो उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। आपको सिंपल सा करना है। अब आप इसको बैक टेस्ट कर लो, बैक टेस्ट करने से आपको आइडिया लग जाएगा कितनी बार हिट हो, कितनी बार मिस होता है। तो 50 से 60% इसका रेशियो है, विनिंग रेशियो है। बाकी आप अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये एक आपका वीकेंड स्पेशल स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लो, एक बार वीडियो को नहीं समझ आया तो दोबारा करके देख लो। और मे भी वीडियो आपको लगे कि नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि हम जो फर्स्ट टाइम को स्ट्रैटेजी देखते हैं तो दिमाग में उतनी जल्दी आता नहीं है। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लो, एक बार इसको मूविंग एवरेज क्रिएट कर लो, वीडियो के साथ साथ आप चाहे तो चार्ट खोल लो कोई सा भी और चेक करो, उसको वेरीफाई करो। इनकेस कोई डाउट आता तो आप प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, ठीक है। मैं अगर होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज जिनको भी स्ट्रैटेजी सीखनी है, सिंपल स्ट्रैटेजी सीखनी है, अनपेड, पैसा नहीं देना है जिसको, पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो, इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो।
आप लोग करोगे, मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा स्ट्रैटेजीज के ऊपर, या मार्केट ओवरव्यू मैं वैसे भी करता हूँ, क्रिप्टो का ओवरव्यू मैं करता ही हूँ। अगर आप क्रिप्टोज में हो, नॉर्मल स्टॉक्स में हो, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज आप देखो इसको, ठीक है, अच्छे से देखो। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। और फिर ठीक है, आप हमारे पुरानी वीडियोस देख लो, और भी वीडियोस है, प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने काफी चीजें बताई हुई हैं बहुत ही सिंपल लेवल से। तो वो भी आप एक बार देख लेना अगर फ्री टाइम मिले तो आपको। और अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ है तो बताना मुझे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।